नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक में होने वाले करवा चौथ महापर्व है। मान्यता है कि सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु की ईश्वर से कामना करती हैं। समाज सेवी एवं नगरपालिका प्रत्याशी रामकिशोर राठौर समस्त सुहागिन स्त्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि करवा चौथ महापर्व है। इस व्रत को केवल सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु हेतु ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। रामकिशोर राठौर ने कहा कि भारत की नारी में ही वह शक्ति है जो लगभग 24 घंटे बगैर अन्य जल ग्रहण किए पूजा करती है और पति धर्म का पालन करते हुए ईश्वर से कामना करती है कि उसका सुहाग सदैव बना रहे। रामकिशोर राठौर ने कहा कि आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर मजाक भरा पोस्ट डालते हैं जो शर्मनाक है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि भारत की नारी क्या कर सकती है। ऐसी शक्ति का उपवास करना निंदनीय है। समाज सेवी एवं सीतापुर नगर पालिका परिषद के भावी प्रत्याशी रामकिशोर राठौर ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और उन स्त्रियों को इतनी शक्ति दे कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने पति धर्म का पालन कर सके। जब बोलेगा हिंदुस्तान को समाज सेवी रामकिशोर राठौर ने कहा कि भारत की प्रत्येक नारी हर काल में सक्षम है और नारी इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ता है, जिसका उदाहरण माता सती सावित्री जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस लेकर आई। कार्तिक माह में होने वाले महापर्व करवा चौथ की कहानी सुनिए रामकिशोर राठौर की जुबानी। न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान, जैसा कि सभी जानते हैं सनातन धर्म में प्रथा होती है जो करवा चौथ का होता है, तो आज उसी विषय पर आए हुए हैं और हमारे जनपद सीतापुर के नगर पालिका प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो रामकिशोर राठौर जी आज जानते हैं कि करवा चौथ का क्या महत्व है और क्या इसके करने से फल मिलता है। आदरणीय हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, जो सनातन धर्म में करवा चौथ स्त्रियां व्रत रहकर मनाती हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और करवा की शुभकामनाएं माता और बहनों को देना चाहता हूँ। और करवा चौथ तो हमारा सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है और जिसके बल पर सभी सती सावित्री ने अपने पति को वापस लाई थी। इसी प्रकार उपासना रख करके हमारी माताएं और बहनें घोर तपस्या करके और पति के लिए व्रत रखती हैं। नेताजी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि कल्चर बदल रहा चीज़ों में हो रहा है, तो क्या इस बदलाव में क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं? नई चीज़ें तो ये आ रही हैं, अब कुछ लोगों को अपना नहीं समझ में आता है, या कुछ लोगों को तो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो तपस्या करती हैं ये पति के लिए हर समय उनके बचाव के लिए काम करती हैं। नेताजी, जैसा कि देखा जाता है कि एक सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि केवल एक दिन पतियों की पूजा होती है, बाकी दिन वो होता है, तो क्या ऐसे लोगों पर ये कुछ अशोभनीय टिप्पणी नहीं है? नहीं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि पतियां हर दिन वो कामना करती हैं अपने पति के लिए, शुभ दिन के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए करती हैं। जो उनको ज्ञान नहीं है, सुबह से शाम तक अपना काम करके और शुभचिंतक रहती हैं और पति की रास्ता देखती हैं शाम को लौटने के लिए। नेताजी, एक चीज़ प्रश्न ये होता है कि जैसे कि जब स्त्रियाँ पूरे दिन व्रत रहती हैं और शाम को जब चांद देखती हैं उसके बाद करवा चौथ जो अपना व्रत तोड़ती हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करती हैं, तो आप तो इस चीज़ों में काफ़ी रहेंगे, आपको कैसा महसूस हुआ होगा कि कैसी स्त्री भूखी रहती हैं? बहुत अच्छा लगता है और कोशिश वो करते हैं कि पति की शक्ल देखने के बाद, पति की आरती उतारने के बाद ही वो भोजन और जलपान करते हैं। नेताजी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भारतीय नारियां हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन्हीं सत्य के बल पर ये दुनिया रुकी हुई है और ऐसे ही सतियों की वजह से ये सृष्टि चल रही है। तो जैसा कि देखा, हमारे बीच में थे रामकिशोर राठौर जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय नारी में एक ऐसी शक्ति होती है जो 24 घंटे उपवास रख कर के और तब जाकर के अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती ईश्वर से है, ताकि उसके जो उसका सुहाग है सदैव सलामत रहे और जब तक वो स्त्री रहे तब तक उसका जो सुहाग है बना रहे। अभी बहुत चीज़ों से आपको मिलवाएंगे और बताएंगे चीज़ों के लिए कि क्या हमारे भारतीय नारियों में शक्ति है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।